नमः मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल SRP सदगुरु एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं पीके सर। आज का टॉपिक है CHS क्लास 9th हिंदी सब्जेक्ट से प्रश्नोत्तरी लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। और देखिए, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। CHS क्लास 9th विषय हिंदी और हिंदी के पहले अध्याय से भाषा एवं वर्ण विचार, जो हिंदी का पहला अध्याय है भाषा एवं वर्ण विचार, उससे आपके बीच में टोटल क्वेश्चन आंसर है। उसको सरसरी निगाह से क्वेश्चन आंसर पढ़ने का काम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा को परिभाषित करता है? उत्तर, भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। और यह क्वेश्चन 2010 में बना हुआ था। यह क्वेश्चन 2010 में CHS के पेपर में आया था। नंबर 2, प्रत्येक देश में भाषा के कितने रूप प्रचलित हैं? प्रत्येक देश में भाषा के कितने रूप प्रचलित हैं? तो तीन भाषा, हर देश में 3 भाषा प्रचलित है। नंबर 3, हिंदी की बोलियों का विकास कब से माना जा सकता है? हिंदी की बोलियों का विकास कब से माना जा सकता है? 10वीं शताब्दी से। कब से मित्रों? 10वीं शताब्दी से। जी हाँ, यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 4, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ नितिन, देख रहा हूं आपका कमेंट आ रहा है। सिद्धार्थ आपका भी आ रहा है, अंजलि आपका भी आ रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक केयर करें जिससे कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ, आइए, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस के दिन हिंदी तिथि को मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन 2016 में भी आया था। नंबर 5, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को कितने उपभाषाओं में बांटा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को कितने उपभाषाओं में बांटा है? 5 उपभाषाओं में। कितने उपभाषाओं में? 5 उपभाषाओं में बांटा है। निम्न में से पश्चिमी हिंदी की भाषा है? निम्न में से पश्चिमी हिंदी की भाषा है? तो इसका उत्तर है खड़ी बोली। जी हाँ, देख रहा हूं अंश, आपका भी कमेंट आ रहा है। और आप लोग विशेष ध्यान दें, यदि कोई दिक्कत होती है। जी समझ रहा हूं। हाँ, हिंदी में पश्चिमी हिंदी की भाषा है, खड़ी बोली है। नंबर 7, मैथिली किस उपभाषा की बोली है? मैथिली किस उपभाषा की बोली है? बिहारी हिंदी। नंबर 8, बनारस की स्थानीय बोली का नाम है? बनारस की स्थानीय बोली का नाम है भोजपुरी, जो कि यह क्वेश्चन 2016 में आया था। 9वां है, सूरदास के पदों की रचना। जी हाँ, सूरदास के पदों की रचना किस भाषा में हुई है? सूरदास के पदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? ब्रज भाषा में। और यह भी क्वेश्चन 2010 में CHS क्लास 9th के पेपर में आया था। 10वां नंबर, खड़ी बोली का मुख्य केंद्र है? खड़ी बोली का मुख्य केंद्र है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। 11 नंबर, कौरवी किस बोली का मूल नाम था? कौरवी किस बोली का मूल नाम था? तो खड़ी बोली।
नंबर 12, ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र है, ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र है मथुरा। बैजनाथ बता रहा है कि एक बार सर और बता दीजिए ब्रज भाषा की। जी बैजनाथ, आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र है तो मथुरा है। जी हाँ। नंबर 13, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। नंबर 14, दिल्ली की देहाती क्षेत्रों की प्रमुख बोली है, दिल्ली की देहाती क्षेत्रों की प्रमुख बोली है बांगरू। और नंबर 15, जी हाँ, यदि सीएचएस के विद्यार्थियों, यदि आपको ऐसा वीडियो देखना हो तो एसआरपी सदगुरु एकेडमी चैनल ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि यह वीडियो आप तक पहुंचाने में हमें मदद होगी, ताकि मैं नहीं चाहता कि आप तक यह प्रश्न न पहुंचे। जी हाँ प्यारे मित्रों, आ जाइए। नंबर 15, निम्न में से कौन सी हिंदी बोली भारत के बाहर भी प्रचलित है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी हिंदी बोली भारत के बाहर भी प्रचलित है? तो है भोजपुरी। 16वां नंबर है, राजस्थानी हिंदी की बोली है, राजस्थानी हिंदी की बोली है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। जी राजस्थान में 3 बोली बोली जाती हैं, एक मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। यह 3 भाषा वहां बहुत प्रचलित है और अच्छे ढंग से बोली भी जाती है। नंबर 17, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? जी हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? सिद्धार्थ ध्यान दीजिए बात को। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं और जो कि यह 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था। 18 नंबर, निम्न में से ह्रस्व स्वर है, निम्न में से ह्रस्व स्वर है ई, ऊ, छोटा ई और बड़ा ऊ, अर्थात ठीक। 19 नंबर, समृद्ध स्वर है, समृद्ध स्वर है दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, अर्थात छोटा ई छोटा ऊ है। 20 नंबर, निम्न में से मध्य स्वर है, निम्न में से मध्य स्वर है अ। क्या है? अ। नितिन जी ध्यान से देखिए, क्या है? अ। 21 नंबर, सभी स्वर हैं, सभी स्वर हैं अल्प प्राण व सघोष ध्वनियां, अल्प प्राण व सघोष ध्वनियां सभी स्वर हैं। 22 नंबर, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी है? 21। 23 नंबर, निम्न में से किसे अयोगवाह के रूप में जाना जाता है? अनुस्वार को। जी हाँ, अनुस्वार को निम्न में से अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। 24 नंबर, व्यंजनों की कुल संख्या है, व्यंजनों की कुल संख्या है 35। कितना है? 35। 25 नंबर, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। क्या है? दंत्य। 26 नंबर, च वर्ग का उच्चारण मुंह के, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तालु। प वर्ग का उच्चारण, प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? कोष्ठ। 28 नंबर, स ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है? ताल। क्या है?
तालु। 29 नंबर, इनमें से किस व्यंजन का उच्चारण, इनमें से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? च, आधा च। इनमें से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? च को चेक करिए, जीभ आपका जा रहा है तालु पे, च जी। 30 नंबर, ड का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ड पढ़िए आप, ड पढ़ेंगे तो आपका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा। 31 नंबर, ट वर्ग के उच्चारण स्थान को कहते हैं, ट वर्ग के उच्चारण स्थान को कहते हैं तालव्य। ट आप बोलेंगे आपका तालव्य होगा उत्तर। जी हाँ। 32, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? जी हाँ, स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? कुल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। 33 नंबर, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है च, छ, ज। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है जी। 34 नंबर, अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ये अंतःस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। ये अंतःस्थ व्यंजन है। जी हाँ प्यारे बच्चों, थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका मदद कर सकूं। जी आइए आगे। 35 नंबर, इनमें से ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन श है। क्या है? श। 36 नंबर, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, जो क से लेके ज्ञ तक होता है उसमें वर्ण होते हैं और वर्ण में वर्ग होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर वर्ण होता है। क्या होता है? अघोष व्यंजन। क्या होता है? अघोष व्यंजन। जी हाँ प्यारे मित्रों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको लेना हो। पूरा आपका CHS का हिंदी का पहले अध्याय से पूरा प्रश्न उत्तर आपके बीच में रखा गया। यदि किसी प्रकार का आपको समस्या होती है तो बताने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।